हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है मेंस का, जो कि हम पॉलिटी देख रहे हैं। पॉलिटी की हम 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स की टेस्ट सॉल्व करेंगे, विजन वाली। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखते हैं, ये थोड़ा इकोनॉमी का भी पोर्शन आता है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, प्लस जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। यूपीएससी ने इसके पहले भी मेंस का क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और प्रीलिम्स के आई थिंक प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है शायद। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो, लेकिन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, द मार्केट डिसरप्शन कॉज्ड बाय डिजिटल रिवॉल्यूशन वारंट्स renewed focus and perspective to ensure fair competition in the digital economy. In this light, discuss the need to revamp the Competition Commission of India. तो जो अभी डिजिटल इरा चल रहा है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको रिवाम्प करने की ज़रूरत है, उन्होंने डिस्कस करने के लिए बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। 21st सेंचुरी इज़ अ फास्ट बिकमिंग सिनोनिम एज द डिजिटल एज, स्पार्किंग अ डिजिटल रिवॉल्यूशन इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है अभी। ठीक है, तो इससे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, दिस पुट्स फोकस ऑन फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन डिजिटल इकोनॉमी एज, कैसे फ्री एंड फेयर कंपटीशन रख सकते हैं हम डिजिटल इकोनॉमी में, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट, ई कॉमर्स इज़ ब्लूमिंग। अभी हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें हमारी जो है ई कॉमर्स के अंदर ही आती है। तो इसमें सबसे अगर हमारे यहाँ पे फिनटेक स्टार्टअप देखा जाए तो इंडिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप है ये फिनटेक वाले। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू कंसर्न फॉर अटेंशन इकोनॉमी वेयर अल्गोरिदम्स ब्लू लाइन बिटवीन प्रॉफिट एंड प्राइवेसी। ब्लू लाइन का मतलब यही होता है कि एफिशिएंट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा। थर्ड है यहाँ पे, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेसेस इज़ नाउ इम्परेटिव फॉर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आज के टाइम पे। अगर आपका बिज़नेस कुछ भी हो तो आप वहाँ पे एडवर्टाइज दे सकते हो, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इवन आजकल तो यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे भी एडवर्टाइज देते हैं। आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से ही यूट्यूब पे भी आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो और आपका बिज़नेस जो है उसको बढ़ा सकते हो। ये एक सोशल मीडिया का बेनिफिट है। तो ये हमने यहाँ पे सोशल मीडिया का एडवांटेज देखा डिजिटल इकोनॉमी में। नेक्स्ट लिखा है, दिस क्रिएट्स अ नीड फॉर रिवैम्प बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे जैसे हमारी डिजिटली हमारी जो इकोनॉमी है वो डिजिटली एडवांस हो रही है, जैसे जैसे वैसे हमें जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको भी रिवाम्प करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट, इनकरेज डेमोक्रेटिक एक्सेस। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसका जो ONDC जो प्लेटफॉर्म है, इसको लोगों के लिए हम आसान कर देते हैं एक्सेस करने के लिए, तो इजीली वो मतलब अपना जो भी इकोनॉमी वाला जो भी उनका बिजनेस है उसको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बीड फॉर ओपन सोर्स कोड्स फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू स्मॉलर प्लेयर्स। जैसे होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो जिनके बहुत बड़ा बिजनेस है, वो लोग तो आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर लोग होते हैं, मतलब जिनका बिजनेस स्मॉल होता है, उनको भी एक्सेस करवाना देना चाहिए। तो इसीलिए इसको रिवैम्प करने की भी ज़रूरत है। मतलब जो एंट्री करने के लिए जो बैरियर्स होते हैं उसको रिड्यूस करना होता है। जैसे कि अगर हम ऐसे करते हैं, एंड्रॉयड का इस्तेमाल अगर किया जाता है ज़िवोमी के द्वारा, तो ये आसान तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस अंडर वे ड्यू टू डिजिटल रिवॉल्यूशंस। तो इससे क्या होता है कि मतलब डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इससे जो स्मॉल लोग होते हैं, जिनके स्मॉल बिजनेस होते हैं, किसी का क्राफ्टिंग का होता है, किसी का अदर जैसे कि टेक्सटाइल का हो सकता है, तो वो क्या होता है
जैसे अभी अगर आप डिजिटली अडॉप्ट नहीं कर पाते हो तो आपका जो बिज़नेस है वो मतलब लूज़ हो सकता है, मतलब आपकी वो जॉब जा सकती है, काइंड ऑफ जॉब ही है ना, तो जा सकती है। वैसे एक एमसी केंसी है, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 80% जॉब्स आर अंडर थ्रेट फ्रॉम एआई के द्वारा इतनी जॉब्स रिड्यूस हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा था। फोर्थ है यहाँ पे एथिकल यूज़ ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स बाय इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स। जो डाटा होता है उसको आपने भी देखा होगा, आपको लगता होगा कि मेरा नंबर इन लोगों के पास कैसे गया, मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते रहते हैं हमें, आपने भी देखा ही होगा, नोटिस किया ही होगा। तो उनके पास कैसे चला गया, क्योंकि आपका डाटा जो है वो बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारी कंपनीज़ के पास है। तो इसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब उसका एथिकली यूज़ करना चाहिए, वरना जो कैम्ब्रिज एनालिटिका केस आपको पता है नहीं, ये तो गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड डोमेन नॉलेज इन ब्यूरोक्रेसी टू अंडरस्टैंड इमर्जिंग कंसर्न्स। जो हमारी ब्यूरोक्रेसीज हैं उनके पास भी नॉलेज होना चाहिए, ख़ास करके स्पेशलाइज होना चाहिए, ताकि जो भी कंसर्न्स इसमें निकल के आ रहे हैं अभी डिजिटल इकोनॉमी में, तो उसको वो फाइट बैक कर सके, मतलब उसको कम कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पे However, challenges in CCI, मतलब Competition Commission of India, including structure, सॉरी यहाँ पे रह गया लिखना, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी वजह से भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिएक्टिव रादर दैन प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई चैलेंज है तो उसको रिएक्ट करने के बजाय उसको प्रोएक्टिव अप्रोच से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे थर्ड है चैलेंज जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप भी होता है, जैसे कि हमारा FCRA जो है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। फोर्थ है हाई पेंडेंसी इन NCLAT ऑफ केसेस डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट MSME। जो ये केसेस है इसके अंदर पेंडिंग, इससे क्या होता है, हमारे MSME के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो नीड ऑफ द आवर इज़ टू रिफॉर्म, ये स्ट्रक्चर हमें अपनाना चाहिए। ऐसा जब भी हम कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते तो इस स्ट्रक्चर को हमें अपनाना चाहिए, रिफॉर्म, रिव्यू, रिस्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है कि हमारी पॉलिसी जो है वो बेहतर बनती है और इसका इस्तेमाल, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो लास्ट में यहाँ पे है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर $5 ट्रिलियन नॉलेज इकोनॉमी। जो हमारा मतलब सपना कह सकते हैं, ड्रीम कह सकते हैं इंडिया की, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा रोल हो सकता है। ठीक है, मैंने बहुत जल्दी आज का क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो बट ठीक है कि हम आगे से मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ आप अपने आंसर लिखते रहिए। राइटिंग प्रैक्टिस 1 डे प्रोसेस नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है बेटर आंसर आने में, तो प्लीज़ लिखते रहिए। और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आंसर लिखते रहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।